हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो जी दोस्तों, अभी हम बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 55% डिस्काउंट पे है। यस गाइस, बट उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए, और जो कोई भी जिनको ऐसी स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस देखनी हो ताकि उनकी भी फाइनेंशियल जर्नी और बेहतर और कॉन्फिडेंट हो पाए, तो प्लीज़ मेरी चैनल का रिकमेंडेशन दीजिए। अब आ चुके हैं मार्केट कैपिटल के ऊपर वो शेयर की, तो 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैपिटल है। यस, फेस वैल्यू 1 का है, करंट प्राइस 1653 का है, और हाई जो है वो 1862 का है। कंपनी मार्केट लीडर ग्रुप से बिलोंग करती है। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। आप सोच रहे होंगे कि 55% डिस्काउंट पे अभी मिल रहा है। यस, कंपनी की मैं कुछ पीयर कंपैरिजंस के बारे में बात कर देता हूं। तो एसबीआई कार्ड्स, बजाज होल्डिंग्स, चोलामंडलम फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी, मुथूट फाइनेंस, ये सारी की सारी उसकी पीयर कंपैरिजन में है। मतलब कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स है ये सारी की सारी भी। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये सारी की सारी कंपनियाँ ना, वो भी एक्चुअली थोड़ी अच्छी लेवल की ही है। कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं ना जिनमें बहुत सारी अच्छी कंपनीज मिल जाती है, जैसे कि आईटी सेक्टर है। आप ढूंढोगे तो अच्छी अच्छी कंपनीज मिल जाएगी। केमिकल कंपनीज, स्पेशलिटी केमिकल्स में भी अच्छी अच्छी कंपनी मिल जाएगी जो कि मल्टी बैगर भी है, और अच्छा ग्रोथ और अच्छा परफॉर्मेंस भी उन शेयरों ने दिया हुआ होता है। प्रमोटर्स की बात करेंगे तो 60.75% है। FII-DIS की बात करें तो 7.48% है, और DII 7% है। पब्लिक की बात करें तो 24.60% है, और अदर्स तो 0.16 मतलब नहीं के बराबर है। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो एक डिसेंट मार्जिन पर है। रिजर्व्स और सरप्लस की बात करेंगे तो 5 साल पहले 2800 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़कर हो चुका है 4288 का। तो रिजर्व्स कंपनी के जिस तरह से बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली कंपनी इज़ डूइंग गुड बिजनेस, वो एक तरह का इंडिकेशन है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव बात ज़रूर है। कंपनी की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो वो 5 साल पहले 12.5 करोड़ के आसपास थी, जो अभी बढ़ चुका है 22 करोड़ है। और टोटल असेट 2900 करोड़ था, जो अभी 4400 करोड़ के आसपास हो चुका है। गाइस, मैं बता दूं, ये फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है। फाइनेंस सेक्टर याद रखिएगा, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में जनरली अगर हम देखेंगे तो ये मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट थोड़ी कम मिल जाती है, और स्पेशली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग देखिए, 0 5 साल से 0 के 0 ही है। मतलब कंपनी चाहती है, और वो बहुत ही फर्म है कि अपनी कंपनी को जितना भी हो सके डेट फ्री ही रखा जाए। कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग भी 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 0 ही है। देखो, फाइनेंस सेक्टर में जनरली आम तौर पे एकदम डेट फ्री दोनों तरफ से 0 मिल सकती है, लेकिन बहुत कम चांसेस है, और उसमें से ये कंपनी है। और उसके बावजूद कंपनी का हमने रिजर्व्स और कैश और टोटल एसेट देखिए, एकदम सुपर ग्रोइंग मोड पे है। कंपनी की अगर सेल्स की बात करेंगे तो 2015 में 11,000 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी बढ़कर हो चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 73,000 करोड़। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बहुत उम्दा पॉइंट चीज़ नोटिस करवाना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कंपनी की जो सेल्स का जो जंप है ना, इतना सॉलिड जंप मारती है कंपनी। आप करीब 2017 से आप एक बारी देखिए, 2017 में 24,500 करोड़ के आसपास की सेल थी, डायरेक्ट 32,000 हो गई है 2018 में। 2019 में डायरेक्ट 42,000, 20 में 54,000। मतलब 10-10 हज़ार करोड़ की कंपनी आसपास सेल का ग्रोथ दिखा रही है कंपनी की। उसी तरह नेट प्रॉफिट पे भी अगर देखेंगे तो 2400 करोड़ था, जो कि अभी 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की भी ग्रोथ देखिए, और ये पिछले उसमें भी अगर हम वहाँ से देखेंगे तो 3,500 करोड़ था, जो कि 4,000 करोड़, 5,300 करोड़, फिर 6,000 करोड़ के आसपास, 7,300 करोड़, 8,300 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का तो भैया 10,500 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी की ग्रोथ करने की जो स्पीड है वो अनदर लेवल है।
मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कि कंपनी बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड अपने मतलब सॉरी अपने जो भी पैरामीटर्स जो है वो शो कर रही है। यहाँ पर एक इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे, जो कि सेकंड रो पे आप जाएंगे तो कंपनी का इंटरेस्ट जो है ना वो देखने को मिलेगा। देखो 10,000, 9,000, कभी 6,000, 4,000 क्रमशः वो बढ़ते जा रहा है, आप देख सकते हैं वो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो ज़ीरो थी, तो ये इंटरेस्ट किस चीज़ का है? कंपनी के ऊपर जो एक अदर कुछ लायबिलिटीज़ जो है जिसका ब्याज कंपनी के ऊपर चढ़ रहा है, उसका ये इंटरेस्ट चढ़ रहा है। नहीं तो वैसे कंपनी लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के हिसाब से डेट फ्री ही है, बट कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ लायबिलिटीज़ होती है जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर ये एक एक्स्ट्रा ब्याज कह सकते हैं हम जो चढ़ा हुआ है, बाकी रेदर देन कंपनी। और इनफैक्ट चलो अगर हम ये भी गिन लेते हैं कि इंटरेस्ट चढ़ भी रहा है, सब कुछ ये जो नेट प्रॉफिट है ना वो सब कुछ काट कुट के ही बन रहा है, तो नेट प्रॉफिट का तब भी जंप जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आउटस्टैंडिंग है। और नॉर्मली ना आप ये मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली देखने चाहिए, बट मैं जनरली ईयर ऑन ईयर थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कई बार ऐसा थोड़ा होता है कि कंपनी एक फेज़ में काम मतलब एक आधा क्वार्टर ख़राब इधर उधर थोड़ा मोटा हो सकता है, और वो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो उसके ऊपर एक दो क्वार्टर के ऊपर एकदम से जज नहीं करना चाहिए, मतलब ये मेरा मानना है। आई एम नॉट दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन आई एम गिविंग यू। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ी बात जो मैंने आप थंबनेल पे भी देख चुके हैं, कंपनी अपने हाई से आप देख सकते हैं 22 अक्टूबर 2021 से 28 नवंबर मतलब जो दिन है 2022 अभी तक के मतलब 1.5 साल में करीब 55.72% का भैया लो मार चुकी है कंपनी। अपने हाई से 55% डिस्काउंट पे मिल रही है। ये कंपनी ने रिसेंटली ही अभी स्प्लिट भी दिया है 10:1 का, मतलब ये कंपनी की प्राइस जो थी वो 18,000 रुपये के आसपास थी, वहाँ से 17-18 हज़ार थी, वहाँ से 10:1 का स्प्लिट करा है, तब जाके ये कंपनी का 1653 का भाव आपको दिख रहा है। नहीं तो ये 16,000 20,000 मतलब पता नहीं कितना तो प्राइस था, तब से करेक्ट हुआ है ये प्राइस, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और आप देख सकते हैं अभी आपको पता ही है ये बजाज फिनसर्व की बात कर रहा हूँ दोस्तों। बजाज फिनसर्व इतनी स्ट्रॉन्ग ताबड़तोड़ बैलेंस शीट है, 1600 का भाव है भैया, 1600 का भाव, 55% डिस्काउंट पे भाव मिल रहा है, 5 इयर्स के रिटर्न भी 62% ही है, और कंपनी की इतनी ताबड़तोड़ बैलेंस शीट आप देखिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जीरो, नेट प्रॉफिट इतना ज़बरदस्त, सेल इतना ज़बरदस्त, सब कुछ का तारीफ़ काबिल है। उसके बावजूद ये 55% के डिस्काउंट पे है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो आप 55% की जो गिरावट में देख रहे होंगे कि भैया सब कुछ सही है, तो फिर ये गिरावट क्यों हो रही है? मतलब फिर तो कुछ तो भाई पंगा है। पंगा वंगा कुछ नहीं है भैया, ये अक्टूबर महीने से अभी तक पिछले 1 साल से लगातार मार्केट जो करेक्शन दिखा रहा है, ऊपर से रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जो भी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से मार्केट अपनी एक चाल बढ़ा नहीं पा रहा है, वो सब की अक्यूमुलेटिव इफेक्ट है ये जो शेयर में आप देख रहे हैं, और कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चलो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी वैसे तो डिसेंट लेवल पे ही है, मतलब ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स में कंपनी अपने आप को प्रूफ कर ही रही है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ कि वीडियो के जरिए आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। डेफिनेटली वो आप अपने रिसर्च रिस्क और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछकर ही करना, बट ये ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस और इतना अच्छा शेयर अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ, तो डेफिनेटली इसके ऊपर आप विचार कर सकते हो दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए प्लीज़।
ताकि मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे, आपकी फाइनेंशियल जर्नी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। देखो ये ही सारी चीज़ें होती है कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी में अगर ये देखेंगे तो हमको एक कॉन्फिडेंस आता है, हमको एक पॉजिटिविटी आती है कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, मतलब और कितना आसान हो जाता है। और दूसरी चीज़ें सर्च करने के बाद, जैसे कि मानो आपको कुछ सर्च करना है, इस तरह के वीडियोज़ देखने के बाद आपके अंदर जो कंपनी के प्रति, मानो आप ये एक शेयर के बारे में सोच रहे हो खरीदने के लिए, तो इतना देखने के बाद एक तो आप पॉजिटिव हुए होंगे और उसके ऊपर से आपकी अगर पर्सनल सर्च या रिसर्च करना चाहते हैं तो काफ़ी हद तक ईजी भी हो जाता होगा। ताकि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो उसके अलावा अगर कुछ ढूंढना है तो थोड़ी सी ही और चीज़ें रह जाती होगी जिसको आपको सर्च करना है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्राप्त करना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए दोस्तों, बजाज ग्रुप को बिलोंग कर रही है भाई, मार्केट के दो मतलब डायनासोर्स है ये फाइनेंस सेक्टर के, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व भाई। जस्ट रेकमेंडिंग यू दिस, सॉरी जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वो सबको आप मेरी वीडियोस और मेरे चैनल रेकमेंड करिए ताकि उनकी भी फाइनेंशियल जर्नी और ज़्यादा मजबूत, कॉन्फिडेंट और हैप्पी हो पाए।